आकर मोमबत्ती जलाई। वापस बिस्तर पर आओ, उसने कांपती आवाज में कहा। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। पहली इच्छा पूरी हुई थी, बूढ़ी औरत ने उत्साह से कहा। तो दूसरी क्यों नहीं होगी? यह केवल एक संयोग था, बूढ़े आदमी ने हकलाते हुए कहा। जाओ और इच्छा करो, उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा। उत्साह से कांपते हुए बूढ़ा आदमी मुड़ा और उसे देखा और उसकी आवाज कांपने लगी। वह 10 दिन पहले मर चुका है। और उसके अलावा मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं उसे केवल उसके कपड़ों से पहचान पाया। अगर वह तुम्हारे लिए तब देखने लायक नहीं था, तो अब कैसा होगा? उसे वापस लाओ, बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए कहा और उसे दरवाजे की ओर खींचने लगी। क्या तुम उस बच्चे से डरते हो जिसे मैंने अपनी गोद में पाला है? अंधेरे में वह नीचे चला गया और ड्राइंग रूम तक पहुंचा, फिर अलमारी की ओर बढ़ा। ताबीज अपनी जगह पर था और एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया कि बिना बोले उसकी इच्छा उसके घायल बेटे को उसके सामने ले आएगी। उसने जल्दी जल्दी कमरे का दरवाजा खोजने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीना था और वह टटोलते हुए मेज के चारों ओर घूमकर दीवार के सहारे चला, जब तक वह गलियारे में नहीं पहुंच गया, हाथ में उस डरावने चीज को पकड़े हुए। यहां से उसकी पत्नी का चेहरा भी बदला हुआ लग रहा था जब वह कमरे में